नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 229 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर रात कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। 88 इसलिए क्योंकि पार्टी को 3 सीटों पर पहली लिस्ट के उम्मीदवार बदलने पड़े और एक पर अभी घोषित नहीं किया, यानी कि बैतूल जिले की आमला सीट ही अब बाकी रह गई है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ये है कि डिप्टी कलेक्टर निशा वांगरे को इसी सीट से उतारा जाए, लेकिन निशा वांगरे के इस्तीफे का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है और सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। लिहाजा बिना इस्तीफा दिए यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो वो दोहरे लाभ का पद माना जाएगा, इसलिए वो सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहती हैं। उधर टिकट बांटने की शुरुआत करने के 2 महीने बाद भी बीजेपी में मंथन जारी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को जारी कर सबको चौंका दिया था, लेकिन टिकट बंटवारे में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है। वहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काट दिए। इनमें 3 तो ग्वालियर चंबल के हैं, जबकि 2 मालवा निमाड़ और 1 भोपाल के। सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को प्रॉपर्टी के एक मामले में सजा हो चुकी है, लिहाजा उनकी जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। मुरैना से राकेश महावई का टिकट कटने की वजह पिछले महीने ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन के दौरान हुआ उपद्रव बताया जा रहा है। इस मामले में मावई के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और दिनेश गुर्जर, जिन्हें टिकट दिया गया है, वो कमलनाथ के करीबी हैं, जो 2018 में चुनाव हार गए थे। गोहद से मेवाराम जाटव और सेंधवा के विधायक ग्यासीलाल रावत सर्वे में पिछड़ गए, लिहाजा पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उज्जैन जिले के बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल को माना जा रहा है कि उनकी बेटे की वजह से टिकट गंवाना पड़ा, क्योंकि उनका बेटा रेप का आरोपी है। ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी बनाया गया। सर्वे में पुरुषोत्तम रामचंद्र पर भारी पड़ते हुए दिखे थे। रामचंद्र दांगी पिता के निधन के बाद 2020 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। भोपाल उत्तर का टिकट आरिफ अकील के ही परिवार के खाते में गया, उनकी जगह उनके बेटे आतिफ को टिकट दिया गया है। उधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होते ही कई सीटों पर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। अब आप सुनिए सियासी बयानबाजी। नहीं, सर्वे के आधार पे तो हो रहा है, लेकिन एक सीनियर कांग्रेसमैन या जिस ओहदे पर मेरे को कांग्रेस ने बिठाला, मैं नहीं बैठा, कांग्रेस ने मुझे बिठाला था उस ओहदे पर, और मैंने अपने जो भी तरीके से जिस पद पर बिठाला काम किया, तो वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं ने और केंद्र के नेताओं ने उसका आकलन किया, और मैं सोचता हूं कि उस आकलन के बाद ये फिर से नया रूप निकल के आया है। ये वाली बात है कि जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना लिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ, लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले टूट गया। उनने कहा कि हम रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा मत आना, हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। आप वाले भी उतर के भग गए से कि हम नहीं आ रहे, हम भी अलग जाएंगे। इंडी गठबंधन का तो यह हुआ, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और एक दूसरे से देखो, दिल्ली में दोस्ती और मध्य प्रदेश में कुश्ती चल रही है, कुश्ती। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूँ, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी, नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है तुम्हारी पार्टी ने? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनने उनको धोखे में रखा, इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। और देखो टिकट कौन बांट रहे?
कमलनाथ के बेटा नकुल नाथ मैंने छिंदवाड़ा का टिकट मैं बांटूंगा। पैसे को से कर देते, ये अपने बेटे को बनाने के चक्कर में है, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी के सत्यानाश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडी गठबंधन की तो पोल खोली थी, लेकिन इनके हालात क्या है देखने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ये घमंडिया गठबंधन है, एक दूसरे को इतना घमंड है, ये दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया ये दो कौड़ी के नेताओं से जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई औकात नहीं है। ये कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। और ये दो कौड़ी के नेता, इनसे कौन बात करेगा? ये कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के आंतरिक हालात हैं। सारा रायता फैल चुका है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है, स्नेह पत्र मध्य प्रदेश की जनता के नाम से लिखा है। हम तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि मध्य प्रदेश उनके मन के अंदर हमेशा है। तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, तो एक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस मध्य प्रदेश के लिए लगातार विकास की सौगात दे ही रहे। जनता के मन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार केंद्र राज्य के अंदर जो काम किया है, इस ताकत पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। कांग्रेस के आंतरिक झगड़े, आंतरिक द्वंद्व आज के नहीं है, ये तो उनका चरित्र है। ये सिर्फ डब्बल कांग्रेस की शुरू हो गई है, जनता बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर देख रही है। और चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के। नीलाभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अब 229 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन कुछ विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं, और विरोध के सुर ऐसे हैं कि खुलकर बाइट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई हम कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे, दिग्विजय सिंह जी का नहीं कर रहे, कमलनाथ जी का नहीं कर रहे, लेकिन उस प्रत्याशी का कर रहे हैं जिसे आपने हमारे ऊपर थोप दिया है। थोप दिया शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, जो आज हमारे पास कुछ खबरें सामने आई वो इसी ओर है। तो अब विरोध आप लोग कहते हैं कि थोड़ा है, लेकिन मान लीजिए अगर 6-7 सीटों पर डायरेक्ट विरोध हो रहा है और वहां लेने के देने पड़ जाएं, और अगर चुनाव परिणाम थोड़ा सा 2018 जैसा आ जाए, तो फिर तो मैं नहीं समझूंगा कि ये छोटा विरोध है। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा है। लगभग 4000 से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे थे। ये उत्साह था, ये एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि 4000 से ज्यादा लोग टिकट कांग्रेस की सीट पर लड़ना चाह रहे थे, पार्टी के लोग। देखिए, टिकट तो 230 से ऊपर हो नहीं सकते, एक मर्यादा है टिकटों की। तो एक सर्वे के आधार पर, स्थानीय नेताओं के सर्वे के आधार पर, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और रायशुमारी के आधार पर इनमें सर्वे क्या हो, जो जीता हुआ उम्मीदवार से टिकट दिया गया। देखिए, जब हर आदमी चाहता है मुझे टिकट मिले, थोड़ी सी राजी नाराजी स्वाभाविक है, उसमें मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कितनी न्यूनतम है, बहुत ही न्यूनतम है। देखिए, अगर व्यक्ति चुनाव जीतने योग्य नहीं है, उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये तो अयोग्य है, उसका कहीं और उपयोग लिया जाएगा। तो देखिए, एक होता है असंतुष्ट होना, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया हर पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा, पार्टी छोड़ के सैलाब कांग्रेस की ओर दौड़ता चला रहा। आप देखिए, पिछले 4 महीनों में लगभग 150-200 लोग, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर, मैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व सांसद माखन सिंह, पूर्व विधायक अनुभव मुजारे, पूर्व विधायक अपेक्स बैंक के चेयरमैन भंवर सिंह शेखावत, वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, 50 से ज्यादा नेता, अभी तो एक गृह मंत्री गौतम महेंद्र सिंह बोध, गौतम पटेल, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री स्तर के नेता पार्टी छोड़कर आ रहे हैं बिना शर्त। कोई शर्त नहीं थी, तो पार्टी ने उनका जो उपयोग किया, जहां उन्हें उचित समझा, बिना शर्त पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। तो कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति नहीं है, असंतुष्ट है, लेकिन उन्हें मान मनोबल कर मना लिया जाएगा, वो पार्टी के लिए इसलिए तो नहीं कर रहे कि 3 प्रत्याशियों के नाम भी बदल दिए, तो अब भी आशा है समर्थकों को कि एक बार फिर से प्रत्याशियों के नाम बदलेंगे। जब लिस्ट आती है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव होता है, रायशुमारी होती है, बदलाव। देखिए, बहुत ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम इनकार आप भी नहीं कर सकते। ये 230 लोग लिस्ट आती है, 2-4 प्रत्याशी बदले जाते हैं, ये प्रक्रिया होती है, हर पार्टी में होता है जी। उसमें असंतुष्ट है कि ये देखा है प्रतिशत कितना है, न्यूनतम प्रतिशत। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि 4000 नामों में 230 को चुनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ,
लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है समर्थक ये सोच रहे हों कि जैसे आला कमान ने 3 नाम बदल दिए, हो सकता है विरोध के बाद कुछ और नाम भी बदल जाएं, ये सोच रहे होंगे आपकी पार्टी के समर्थक। देखिए, पूरी तरह सर्वे करके पूरी तरह 100 तभी हमारी हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता थी कि इनकी लिस्ट कब आएगी, रोज पंजे कसते थे, लेकिन हमने ठीक पूरे है, उम्मीदवार अभी घोषित तो कर दिए। लिस्ट में आप लोग आ नहीं गए कर पा रहे, ये तो ठीक है, लिस्ट ही घोषित नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, इनका ठीक है। अंतर कला आपसे सिरपटा हुआ तो 79 जब सीट शुरुआत की हुई थी, हाँ। जब उन्होंने आधे हरल्ले विधायक को टिकट दे हाँ। दिया था, हाँ। शफलिंग कर दी गई थी, भाई भतीजावाद चला था। 79 में लगभग 50 से 52 सीटों पर खुलकर विरोध हुआ था, आज तक हो रहा है। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब लेते हैं। लिस्ट आई जी, आधा दर्जन सांसद, लगभग 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय नेता को चुनाव में जबरिया ठीक है, प्रियंका जी को अब चर्चा में जोड़ते हैं। प्रियंका जी हाँ, ठीक है, नीलाभ जी वापस जी प्रियंका जी आपसे सवाल ये रहेगा कि अब आप लोगों ने एक चीज तो क्लियर कर दी, भाई भतीजावाद की जो बात हो रही थी, हालांकि वो थोड़ा सा डिनाई इसलिए आप लोगों ने किया होगा कि चलिए जैसे नरसिंहपुर का उदाहरण अगर हम देखें तो प्रहलाद जी जहां जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मुन्ना भैया का जो बलिदान है इसे याद रखना है आपको। कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट दी तो फिर वहां से चर्चा थी कि अब आकाश विजयवर्गीय का क्या होगा, तो उन्होंने भी शायद एक पत्र जारी कर दिया। पर कांग्रेस को अभी भी ये लग रहा है कि जो बड़े नाम सामने आए हैं ये अपने बूते स्वयं को जिता लें, यही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को लग रहा है कि जो उनके मौजूदा प्रत्याशी हैं वो पटकनी दे देंगे बड़े आसानी से आपके इस प्रयोग को भी और बड़े नामों को भी। जी, ये तो आत्मविश्वास के साथ और इनकी परिस्थितियों को देख के तो इनकी बात बिल्कुल सत्य लगती है कि कांग्रेस के लोग पटकनी देंगे, लेकिन खुद के लोगों को, बस इसको मैं संशोधित करूंगी कि कांग्रेस के लोग पटकने निश्चित देंगे पर अपने ही लोगों को देंगे। हाँ। अगर भाई साहब इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि बहुत न्यूनतम विरोध है, तो पुतले जलाना, अर्धनग्न होकर के कमलनाथ जी के बंगले के सामने बैठ जाना, मुंडन करवा लेना और थोड़ा बहुत नहीं धड़ल्ले से त्याग पत्र की झड़ी लगी हुई है। आप देखेंगे तो भाई साहब शायद या तो अपने आकलन करना नहीं चाहते या उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, वो बात अलग है। परंतु कहीं दिग्विजय सिंह जी का विरोध हो रहा है, कमलनाथ जी का हो रहा है। मंच के ऊपर से इतने बड़े सीनियर जो हम कहें लीडर्स हैं, जिनको हम एक तरीके से कहें कि सुनते चले आ रहे हैं जिनको कई समय से, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात ओपन मंच पे कहते हैं कि आपको कपड़े फाड़ना तो इनके ऊपर ही, उन्हें दस्तखत को करता है, ये करते हैं। तो ये जो चीजें आज कार्यकर्ताओं के सामने और जनता के सामने जो चीजें जा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर, कोई नकलनाथ जी के ऊपर दिग्विजय सिंह जी प्रहार कर रहे हैं तो कमलनाथ जी कभी दिग्विजय सिंह के बेटों के ऊपर, जयवर्धन सिंह जी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें, जो आंतरिक कलह है मंच के ऊपर से दिख रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में दिख रही है, अनुशासन कहीं से कहीं वो तो कह रहा है कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, दिग्विजय जी मेरे लिए काम करते हैं और हमारी जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना, गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी हो सकती है, चुनाव लड़ने हराने की भी पावर ऑफ अटर्नी हो सकती है। और ऐसी कोई पावर ऑफ अटर्नियां जो थी वो पिछले 2018 के इलेक्शन में शायद सरकार चलाने की भी दिग्विजय सिंह जी को दे दी गई थी, जिसका जो परिणाम है। एक चीज प्रियंका जी बताइए, एक मिनट में एक बात कंप्लीट करूं मैं, कि जिसका अपन ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो छोटा सा विरोध होता है और हमारी कलह जो है वो छोटी सी होती है, वो छोटी सी नहीं होती है। कमलनाथ जी ने पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बोल दिया था कि आप लोग जो चाहे करना चाहे कर सकते, सड़क पर उतरना चाहे आप उतर सकते हैं, और परिणाम आज सबके सामने स्पष्ट है। इनके ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व शून्य है, स्पष्ट है कि इनका शीर्ष नेतृत्व शून्य है। इस कारण इनकी कलह को जीतने में इनकी पार्टी सक्षम नहीं है। और ये हालांकि कांग्रेस ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बता दिया कि आला कमान क्या होता है, राजस्थान को तो समझा दिया है। ठीक है प्रियंका जी, मेरा राजस्थान को भी कितना समझाया वो अभी चुनाव में समझ में आ जाएगा। नहीं, अभी मैं तो 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में चर्चा चल रही थी राजस्थान को ही लेकर। प्रियंका जी, एक सवाल रहेगा, बड़े नेता मैदान में तो आ गए हैं और सबकी जिम्मेदारी भी तय हो गई है कि सिर्फ अपनी सीट ना देखिए, अपने क्षेत्र को देखिए, अपने कुनबे को देखिए और बीजेपी को जिताइए। लेकिन उन्हें धकेल दिया गया है। हाँ ठीक दिया गया, धकेल दिया जबरिया। ये नीलाभ जी के विचार हैं, या आपसे सिर्फ ठीक है। प्रियंका जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। नीलाभ जी, एक दूसरे को निपटाने के अभियान के तहत इनको अपनी हैसियत दिलाने के लिए इनको चुनाव में डाल दिया कि भाई जीत के बताओ आप।
चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर। ये आपके विचार हुए। प्रियंका जी, तो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लंबे समय से सियासत करते आ रहे हैं, अच्छा अनुभव है केंद्र का, राज्य का, पर जनता उन्हें एक मतलब कहते हैं ना कि जब बड़ा खिलाड़ी छोटे मैदान में आता है और जनता का जो एक परिप्रेक्ष्य है विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने का, उसका सेंस और फिर आपके नेताओं का आकलन, मतलब अगर हम दोनों चीज़ों को पैरेलल रखें तो कितना आप लोग आसान मान रहे हैं या थोड़ा सा ये द्वंद्व वाली चीजें हैं? देखिए, चुनाव को एक तरीके से समर भूमि की तरह ही लिया जाता है। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूंगी कि जब भी चुनाव की बात आती है और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है विजय, जीतना। ठीक है, और उसके लिए जो भी व्यक्ति सक्षम होगा, जो सर्वे के अनुसार होगा, लोक हित में होगा, जनता के आदेश के अनुसार होगा, उसका चयन किया जाएगा और उन्हीं के अनुसार उनको भी उतारा गया है। और रही बात शीर्ष नेतृत्व की, केंद्र की, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक स्लोगन लेके चलती कि यहाँ पे हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है और उसी जिम्मेदारी, जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है, उसका निर्वहन वो पूरे अनुशासन के साथ करता है। आप अगर बात करते हैं कि उन्हें उतारा गया है, तो जनता का उनको सदैव प्रेम रहा है और पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात से, मेरा केवल ये कहना है जनता का एक मन होता है वोट देने का हर चुनाव में। तो जनता का मत अगर है और जनता अगर उन पे विश्वास दिखा रही है तो परिणाम आपके सामने सुखद होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, लेकिन इसका मंथन अगर कांग्रेस पार्टी करने की अपेक्षा, एक मिनट, एक बात में कंप्लीट कर दूं। इसका मंथन करने की अपेक्षा अगर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं का मंथन किया होता तो जिस तरीके से इनके मंचों के ऊपर पूर्व विधायक जीतू पटवारी जी के सामने आपस में भिड़े, ठीक है, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक यादव जी आपस में भिड़ रहे थे, उसके ऊपर ये लोग कंट्रोल कर सकते थे। डिंडोरी में जैसे इनकी महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई, ये उसको नियंत्रित कर सकते थे। इंदौर में जैसे एक दूसरे के ऊपर FIR इनके कार्यकर्ताओं ने करी। दूसरी चीज, आप ही के शायद मंच पे इन्हीं के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हमने अपने जो भी हमारे विधायक के लिए कैंडिडेट्स, हम लिस्ट कभी भी जनरेट करें, पर हमें इशारा कर दिया है और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम श्राद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता के नाते अपनी सूची घोषित करेंगे और हमारा कैंडिडेट क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ये आप ही के मंचों पर और इनके प्रवक्ताओं के शब्द थे। तो अगर इशारा स्पष्ट था, सब कार्य कर रहे थे, तो ये जो कलह आज त्याग पत्र की झड़ी लगी पड़ी है और जो पुतले जलाए जा रहे हैं, जो दोषारोपण हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और वंशवाद, परिवारवाद के जो हंगामे हो रहे हैं और पावर ऑफ अटर्नी, गाली देने की और गाली खाने की जो भी चल रही है, इनकी अनुशासनहीनता जो दिख रही है राष्ट्रीय दल की, क्या ये उचित है? मैं भाई साहब से पूछना। चलिए, बहुत लंबा, मुझे बड़ी हंसी आती है। नीलाभ जी जवाब दीजिए। मैं दिन में 2-3 डिबेटें करता हूँ, इनके सभी प्रवक्ता रटे रटाए संवाद, जैसे भाजपा ने पर्चा पकड़ा देती कि बेटा तो वोट लो और जाके आपके यहाँ पे भी ठीक है, आगे सोचो न पीछे सोचो। ठीक है प्रियंका जी, सुन लेते हैं लोगों को झूठ बोलना, प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। कंप्लीट करना। आप भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे भाई साहब, आप भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो आपकी पार्टी की प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। जवाब स्पष्ट कर दिया है कि साल भर से इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से उन्हें भ्रमित रखा और एंड टाइम पर उनके साथ धोखा किया और 2 कौड़ी के नेता जैसा शब्द और टुटपुंजिए जैसे शब्द अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोगों को आत्म आकलन करना चाहिए भाई साहब। ये शब्द हमने, चलिए वो उन पे छोड़ देते हैं, वो उन पे छोड़ देते हैं। मैं आप दोनों लोगों से एक सिलसिलेवार छोटे छोटे सवाल कर लेता हूँ, 3 मिनट का समय शेष है। नीलाभ जी, कोई आपकी पार्टी से कह रहा है सुनामी है, कोई कह रहा है कि बिल्कुल अब तैयार है, कांग्रेस की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, ऐसे ऐसे दावे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा 3 दिसंबर को जब मैं खबर पढ़ूंगा तो वो क्या होगा। ठीक है, नीलाभ जी से एक फाइनल कॉल ले लेते हैं इसी बात पर जो मैंने बोला। सीधी बात है, जनता लड़ रही है कांग्रेस के साथ चुनाव। जनता के मुख्य मुद्दों पर हम चुनाव को इवेंट नहीं बना रहे हैं, हमको भ्रम नहीं बना। हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं, ये महिला बेटी मेरे सामने, आपको बताओ आज महिला उत्पीड़न वाले लोगों को आपने टिकट दिया और महिलाओं के अंतिम जवाब सुन लेते हैं प्लीज प्रियंका जी थोड़ा कोऑपरेट हम लोग करें। महिलाओं के
थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं आपको टाइम दूंगा बोलने के लिए। बोलिए नीलाभ जी, अपनी बात रखिए। आप महिला हैं, 14 लाख महिलाएं देश से गायब हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश केरल के ऊपर मध्य प्रदेश में चलिए थोड़ा सुन लीजिए सर्वाधिक महिलाओं से बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। 3 छोटी बच्चियों, 5 राजस्थान में हो रहे हैं। अपना रिकॉर्ड अपडेट कीजिए। आप महिलाएं, आप में संवेदनशीलता क्या अपनी पार्टी से सवाल करें कि छोटी बच्चों का बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मन से आंकड़े नहीं कराऊं, संसद में रिपोर्ट पेश करी गई है। राजस्थान के मंत्री का बयान कह रही हूँ कि ये प्रदेश मर्दों पर है, यहाँ बलात्कार होना स्वाभाविक है। देखिए, ये आपके मंत्री स्टेटमेंट देते हैं। जब महिलाओं सुरक्षा, आप लोग कैसे, आप दोनों मन से कह रहे हैं कि उमंग सिंगार जी जैसे के ऊपर, आपके कुशवाहा जी जैसे के ऊपर, जिनके ऊपर महिला संबंधी अपराध कार्य में आप लोग उनको टिकट दे रहे हैं। बेरोजगारी बाबूलाल चंदेल जी, जिन्होंने एक एसआई के ऊपर आक्षेप तो बोले, आपने उनको टिकट दे दिया और आप लोग महिला हित की बातें करते हैं। आप इवेंट कर रहे हैं, आप लोग इवेंट की बातें करते हैं। आप नहीं बताइए धरातल पे आपके आज पुतले जलाए जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जला रहे हैं। चलिए, के ऊपर आप समर्थन कांग्रेस के साथ है। चलिए, मैं सवाल तो नीलाभ जी से पूछा था, जवाब आप दोनों लोगों का सामने आ गया। प्रियंका जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। निवेदन करूंगा मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रवक्ता को जब भी बुलाए उन्हें कम से कम इतनी मर्यादा रहे कि बीच में ना बोला करे, कम से कम। जी, ठीक है। समापन में एक जवाब आ जाए। अनुशासित करिए, ये आपका मंच नहीं है जिसमें आप लोग खुलेआम रहना शुरू कर देंगे। चलिए, ठीक है। अब आप लोग आपसी चर्चा प्लीज आप लोग आपसी चर्चा आप खत्म कीजिए। प्रियंका जी, बिल्कुल फाइनल कॉल है कि बीजेपी को अपनी सरकार वापस से लानी है। कांग्रेस कह रही है हवा नहीं सुनामी चल रही है, 3 दिसंबर को नतीजे तय हो जाएंगे। कोई 135 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, सब अपने अपने हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी इस समय कहां पर स्टैंड कर रही है, आप ही बताइए। इस समय अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारी बहुमत के साथ आज की जो स्थिति है उससे हमें देख के पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 200 पार करेंगे। ठीक है, आप इसकी चिंता मत करिए, आपके पास चेहरे नहीं, आप उसकी चिंता करिए। जी बोलिए। ठीक है नीलाभ जी, प्लीज। घोषणाओं का क्या? ये देखिए, ये इनका अनुशासन है जो हर मंचों पे दिख रहा है और जनता इसी इनको नकार चुकी है। चेहरा ही गायब कर दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब कर दिया, तो मामा जी घोषणा का क्या? मामा जी आएंगे तो ये करिए, मामा जी की तो विदाई समारोह कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात पर वोट तो अभी भी मामा जी के ही नाम पे मांगे जा रहे हैं ना नीलाभ जी। जब मामा जी का विदाई समारोह हो चुका है तो मैं वही कह रही हूँ ना, इन्हें सत्य स्वीकार करने में बहुत तकलीफ है। ये आत्म-आकलन कर नहीं पा रहे हैं। करने में जो भेद है उसके कारण जनता इन्हें नकार चुकी, इनका कार्यकर्ता इन्हें नकार चुका, इनका केंद्र नेतृत्व शून्य है, ये जनता को पूरी तरीके से मालूम है। सिर्फ आज मनोरंजन का साधन बन के रह गया है इनका राष्ट्रीय नेतृत्व, जो सिर्फ फुटबॉल इनकी आज हर मंच पे नजर आ रही है। जिस तरीके से धरातल पे इनके घटक इनको 2 कौड़ी के नेता और कुटकुंजीय नेता इनको कह रहे हैं, इनके घटक इनको बोल रहे हैं कि इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तो इनको आत्म आकलन करने की आवश्यकता है, ना ही कि आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। देखिए, आपसी कलह के कारण जो इनका नुकसान पहले भी हुआ था, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये नुकसान उठाएंगे। और जो बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के लोग ठीक है। बहुत धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी आपका, नीलाभ शुक्ला जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रस्साकशी, कश्मकश और दिलचस्प वाक्य, कुछ ऐसी चीजें आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी भी देखने को मिल रही होंगी। और अगर आप जनवरी से चुनाव से पहले से पूरे समीकरणों को देख रहे हैं, और अभी तो हम लोग अक्टूबर में बात कर रहे हैं, अगले महीने चुनाव होना है, मतदान 17 नवंबर को होगा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तारीखें भी तय हो चुकी हैं, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। पर ये जो बयान है जिस तरह से आ रहे सिलसिलेवार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से, ये किसे फायदा पहुंचाते हैं ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।